करेक्ट, आपने सही जगह बताया, अरिस्टोटल है। कैसे बताया अरिस्टोटल ने? आपको मालूम था, टीवी पे आया था, एंकरिंग किया था, टीवी शो में आए थे ये? नहीं, फिर इमेज है माइंड में, कैसा है सर? कई सारों ने अंदाजा भी लगाया होगा कौन है, किस देश का रहने वाला रहेगा, कैसे? पहला देश, ये जो लुक है वो, तो ये अरिस्टोटल है, कभी हुए थे ये? 384 to 332 BC, कितने साल पहले? कितने साल पहले की बात है? हाँ, कितने साल पहले की बात है, कुछ बताइए उधर से। 2400, ओके। और कुछ आंसर? हाँ, 2000 के ऊपर, हाँ ऐड होना चाहिए। तो 2400 साल पहले की बात है। और क्या बात है? 2400 साल पहले क्या बात की थी उसने? उन्होंने कहा था हेवियर बॉल विल फॉल फर्स्ट। दो गेंद फेंक दी जाए, एक हेवी है एक लाइट है, तो उनका कहना था हेवियर बॉल विल फॉल फर्स्ट। आपका क्या कहना है? ओके, आपका कहना है दोनों साइमल्टेनियसली गिरेंगे। कुछ आप बताइए, खुल के बताइए। ओके, तो अरिस्टोटल के साथ हैं आप? हाँ, दोनों ही मान लीजिएंगे, स्पीड में डिफरेंस रहेगा। तो स्पीड में डिफरेंस रहेगा, तो एक तो जल्दी आना चाहिए, तो कौन सा जल्दी आना चाहिए? ओके मैडम, दोनों साथ में आएंगे, सर का भी वही कहना है। और कोई आंसर? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, आप दोनों पॉसिबिलिटीज, मैं चार पॉसिबिलिटीज बताता हूँ। हाँ चलिए, मैं चार पॉसिबिलिटीज बताता हूँ। एक तो ये पॉसिबिलिटी है हेवियर बॉल विल फर्स्ट, लाइटर बॉल भी आ सकता है, हमें मालूम नहीं है। नहीं, पॉसिबिलिटी हमें मालूम नहीं है मैडम, साइंस क्या है, मैं साइंस का बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखिए हम लोग, नहीं देखिए, हम लोग साइंस के टीचर इतने बड़े जार्गन में फंस गए हैं कि हम लोग बहुत ही साइंस के माहिर समझते हैं, हम लोग बहुत बड़े बड़े शब्द करते हैं। जैसे एक अनुभव बताता हूं, लाइट, इंसिडेंट लाइट की बात चल रही थी एक क्लास में, शिक्षक बता रहे थे ये आपतन रे है, किरण है, और ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कौन सा है? बच्चों ने बोला जापतन है। बुराई क्या है? बच्चों की खुद की एक लैंग्वेज, उनकी खुद की एक सोच है, और हम लोग ऐसा उनको बोलते हैं चुप बैठ, ये साइंस में नहीं। हमें वही शब्द चाहिए जो हम लोग चाहते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा डीलर्न होना चाहिए हमें सबको। तो हम लोग शब्द इस्तेमाल बड़े बड़े नहीं करेंगे, हम लोग सीधी सी बात करेंगे जो सब लोग समझ सकते हैं। तो चार पॉसिबिलिटीज है। एक तो हेवियर बॉल पहले आ जाएगा, लाइटर बॉल भी जा सकता है पहले, पॉसिबिलिटी। दोनों एक साथ आएंगे जैसे कहा, और चौथी पॉसिबिलिटी दोनों नहीं आएंगे, ऊपर ही चला, वो भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं। आपको मालूम? देखा? सब ने देखा वर्कशॉप। सर आ जाइए, आपको देखना है, आ जाइए ना सर। हम लोग घबराए नहीं, अरिस्टोटल कह चुके हैं हमारी जिम्मेदारी
कुछ भी हो जाए, क्योंकि हम लोग खुद को बड़े साइंटिस्ट समझते हैं तो हमारे यहाँ मन में घबराहट होने लगती है कि हम लोग चुके तो है, चुके तो हम लोग तो थोड़े ही बड़े हैं। तो आ जाइए सब, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आपके घर में ये रहता है, बच्चे खेलते हैं, लीजिए हाथ में, इधर सामने, बताइए कौन सा हेवी है, कौन सा लाइटर? रेड वाला हैवी है और ये वाला ग्रीन वाला ही है हल्का। अच्छा, तो दिखाइए दिखाइए सब, आपको एक्टिविटी करनी है, समझो ये आपका क्लास है। हाँ, तो ये दो गेंद है, दिखाइए दिखाइए दोनों ऐसे। तो ये वाला रेड वाला जो रबर का बना हुआ है, आपको मालूम है, तो हेवी है, और ये प्लास्टिक का है, लगभग सेम साइज के हैं, लेकिन ये लाइटर है। आपको करना क्या है, एक हाइट पे रखना है, एक हाइट पे, सेम हाइट पे ना, और ऐसा नहीं पकड़ना है, सेम हाइट पे, ऐसा आगे, हाँ, और ये हाइट सेम रहनी चाहिए, और आप सबको देखना है सच क्या है। तो कौन सा नीचे गिर रहा है, आपको नीचे देखना है, ऊपर नहीं। थोड़ा इधर आ जाइए और बहुत गौर से देखना है कि कौन सा बॉल नीचे जल्दी आता है, नहीं आता है, एक साथ आता है, क्या होता है। सर रेडी? रेडी है? रेडी है आप? देखिए क्या हुआ, हेवी बॉल आ गया, सेम आ गया, आपको कुछ, हाँ, लाइटर बॉल पहले गया। सर आ जाइए आप भी करके देखते हैं। हाँ सर, इधर सबको दिखेगा सर, नहीं सर चलेगा, अभी इसके ऊपर दिखेगा ना, एक लाइन में रख दीजिए सर। हाँ, आगे आवाज भी सुनेगा, आवाज भी सुनाई देगा ना। रेड वाला सर, आपको क्या दिखा, देखा ले करके देखिए सर, आपका क्या एक्सपीरियंस? सर रेड वाला है। रेड वाला आपने देखा नहीं लगता है, खाली आपको करने का थोड़ा ये था कि करते हैं या नहीं करते उसके। ठीक है सर, आप देखिए, सर करेंगे, सर कीजिए। नहीं सर वो ठीक है, ऊपर कीजिए। अब सेम आ गए, ये अरिस्टोटल के पार्टी में से सेम आया, ठीक है। नहीं, बात इधर तक खत्म नहीं होती सर, थैंक यू। बात यह है, हम लोग सब कर सकते हैं, लेकिन किया नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है। अपने 9th स्टैंडर्ड में जो पुराने वाले सिलेबस थे, उसमें एक एक्सपेरिमेंट था प्रेशर के बारे में, और एक्सपेरिमेंट ये था कि बॉटल ले लो, 3 छेद करो उसमें पानी भर दो, 3 छेद एक के ऊपर एक होने चाहिए, और पानी की धारा कैसे इधर जाती है वो देखना। बहुत सारे टीचर्स को पूछा, आपने किया? बोले नहीं। मैं बोला क्यों? आंसर सरप्राइजिंग, वो बोले ऐसी बॉटल हमारे यहाँ मिलती नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि वही इंपॉर्टेंट है, हम लोग अपना मटेरियल खुद तैयार कर सकते हैं। तो ये तो गेंद आपके यहाँ मौजूद है, और आप खुद कर लीजिए, जिनको चांस नहीं मिला घर जाके कीजिए, कौन सा गिरता है। अभी ये मैं मानता हूं कि दोनों बॉल एक साथ नीचे आते हैं, तो अरिस्टोटल चूंकि गलत थे,
लेकिन इन्होंने जो बात कही थी वो 2400 पहले, 2400 2300 साल पहले की बात थी। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हमने किया वो करने के लिए इनको पैदा होना पड़ा कभी 17th सेंचुरी। कितने साल बाद? हाँ, लेकिन कितने साल बाद हुआ ये? 1700 साल बाद हुआ, 500 साल बाद हुआ। तकरीबन 2000 साल जा चुके थे। तकरीबन 2000 साल जाने के बाद किसी के मन में ये बात उठी कि क्यों ना हम ये एक्सपेरिमेंट करें। अरिस्टोटल ने कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स किए थे, उनका गलत नहीं था, वो भी महान थे, क्योंकि उधर जो जिस समय में वो थे तभी वो फिलॉसफी ऑफ साइंस डेवलप नहीं थी। लेकिन उनके कहने, उनके कोर्स बहुत चमत्कारिक लगते हैं ये जमाने में। उनका एक कहना मैं बताता हूं। उनका ये कहना था और उसके ऊपर वो बहुत ही रिजिड थे। कहना था कि पुरुषों के मुंह में महिलाओं के मुंह से ज्यादा दांत होते हैं, और उसके ऊपर वो अड़े थे। आपको मालूम है ऐसा होता है? पुरुषों के मुंह में ज्यादा दांत होते हैं, महिलाओं के दांत कम होते हैं। आपको अभी मालूम है कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं ना? 32 सबके ह्यूमन बीइंग है तो 32 होने चाहिए। अभी मन में ये बात आती है, अरिस्टोटल ने ऐसा क्यों नहीं आपने मुंह में देखा, आईने के ऊपर आईना था तो कि मेरे मुंह में कितने दांत हैं, जो मेरी माँ है उनके मुंह में कितने दांत हैं। वो तो एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लेकिन तभी वो फिलॉसफी ऑफ साइंस डेवलप नहीं हुई थी। और 2000 साल बाद ये एक्सपेरिमेंट हुआ जो हम सबको मालूम है, जो पिसा के टॉवर में गैलीलियो ने किया। 2 गेंद है, एक हेवी है और एक लाइटर है। उन्होंने ये दिखा दिया कि दोनों एक साथ गिरते हैं। और जबकि उन्होंने दिखा दिया, मैं बोल रहा हूं बदलाव आसानी से नहीं होते, उनको बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनका जीवन तो जैसे जेल में खत्म हो गया। तो आप किसके पार्टी में जाना चाहते हो, अरिस्टोटल या गैलीलियो? गैलीलियो कौन कौन जाना चाहता है? नहीं, जेल में नहीं, पार्टी। कौन कौन जाना चाहता है? मैडम आप जाना चाहते हैं? आइए इधर। आपके पास नोटबुक है मैडम? नोटबुक देखिए। ये एक्सपेरिमेंट खाली गेम के साथ होगा या कोई मॉडल के साथ? नहीं, अभी चालू है स्टोरी तो खत्म नहीं हो गई। तो थोड़ा हेवी लीजिए। सर ये लीजिए। हाँ, ये तो अच्छा है। और उसमें से एक कागज निकालिए, आधा भी चलेगा। कौन सा पहले? आधा भी चलेगा मैडम। इधर इधर ये लीजिए, दिखाइए आपके हाथ में क्या है। मैडम के हाथ में क्या है देखिए, पहला क्या यूज कर रहे हैं हम लोग। एक हेवी नोटबुक और एक हाँ, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो हेवी है, जैसे हेवी गेंद थी, और लाइट गेंद पेपर है। मैडम वही एक्सपेरिमेंट हम लोग दोहराएंगे। अभी आपका क्या ख्याल है?
आप किसके पार्टी में जाना चाहते हैं, अरिस्टोटल या गैलीलियो? क्योंकि हम लोग कह चुके हैं अरिस्टोटल गलत थे। सर सिचुएशन ओके, मैडम का कुछ कहना है? गैलीलियो, ओके। करेजियस मैडम, करेंगे ऐसा पकड़िए एक लेवल में, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ। अभी थोड़ा प्यार से देखिए, मैडम का नोटबुक है, खराब नहीं होना चाहिए, और ऐसे ही नीचे आना चाहिए। देखिए क्या होता है। चलो शुरू करें। मैडम सीधा आना चाहिए था, वो नोटबुक खराब हो जाएगा। फिर से, हाँ सीधा सीधा, ऐसा नहीं, ऐसा 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 इधर। और देखिए कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे आता है, एक साथ आता है, जल्दी आता है, ऊपर ऊपर छोड़िए, हाँ बस छोड़िए। तो अभी कौन सच है? हाँ मैडम, ये चाहिए मुझे। थैंक यू मैडम। तो आपने देखा, आपने क्या देखा मैडम? हेवी नोटबुक तो नीचे आ गया, तो अरिस्टोटल सही था। सब मुझे साइंस नहीं आती, मैं खाली एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ क्या हो रहा है, बस। हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म, ज्ञान रचनावाद की बात करते हैं और पूरा साइंस बोल देते हैं पहले फटके से। ठीक है, अभी थोड़ा उसमें बदलाव मैं करूंगा और अभी मैं खुद करके देखूंगा। ये थोड़ा घबराहट होने लगी है, कौन सही कौन गलत, किस पार्टी में जाओ। यही दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक आपने देखा ये हेवी है और एक लाइटर है। हेवी ऑब्जेक्ट पहले गिरा, नोटबुक पहले आ गई, पेपर बाद में आ गया। वही दो ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, यही नोटबुक, ये पेपर, थोड़ा सा बदलाव मैं इसके ऊपर रखता हूं, एक हाथ में वही पकड़ा हुआ है, तो यही आप इस्तेमाल करो। अभी मैं नीचे डालूंगा, अभी आप एंटीसिपेट कीजिए क्या नोटबुक आ जाएगी और बाद में ऐसा चलते चलते पेपर आ जाएगा। दोनों एक साथ आएंगे, दोनों नहीं आएंगे, पेपर पहले आएगा, क्या होगा? सर मे बी लाइट वेट फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो। अच्छा, थोड़ा अलग मैडम का आंसर है, अच्छा लगा। सर आपका कहना है दोनों एक साथ गिरेंगे, क्यों सर? आपने पार्टी की सिचुएशन ऐसी लगी कि दोनों एक साथ गिरेंगे। मैंने चिपकाया नहीं है सर। ठीक है, देखते हैं। ओके, ये तो आपका एक्सपीरियंस अभी का है। सर ने अलग आंसर दिया है, मैडम ने भी अलग आंसर दिया है। अब देखेंगे क्या हो रहा है, सच में क्या हो रहा है। अभी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप घर में ये करके देखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो छोड़ दो, देखिए ऐसा नहीं हुआ कि नोटबुक, जैसे सर ने बताया एक साथ ही आ गए, ऐसा नहीं हुआ कि नोटबुक गिर गई और बाद में पेपर आ गया। तो कई सारे सवाल है अभी मन में, एक ही सिंपल एक्टिविटी को लेके जो हमारे टेक्स्ट बुक में है, फ्री फॉल करके, और हम लोग पढ़ाते हैं कि गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट किया, हेवी ऑब्जेक्ट पहले आता था ऐसा कहना था, लेकिन उन्होंने किया और दोनों एक साथ गिरे। अभी एक और चीज है, ये पेपर तो सीधा है, ये ऐसा किया होता, वो आप असाइनमेंट के तौर से घर पे देखिए क्या होता है, पूरा मैं क्यों बताऊं, आपके लिए भी तो कुछ होना चाहिए बाकी। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं
कि जो हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। और ये करने का मकसद ये है, पहले दिखाओ बाद में सिखाओ। ये करने का मकसद ये है कि बच्चों के मन में कुछ सवाल पैदा हो जाए और वो आपसे पूछे कि ये क्यों हो रहा है। वो सवाल पूछते पूछते और सारे पॉसिबिलिटी, जैसे मैंने किया, ये पेपर को निचोड़ दिया, कई सारे पॉसिबिलिटीज बच्चों के मन में उभर आए और बच्चे एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो ये इसका मकसद है। अभी सिंपल लाइन में, मैं तो साइंस पढ़ाता नहीं हूं, पढ़ाना चाहता ही नहीं हूं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या देखें इसमें, तो अरिस्टोटल से लेके हम लोग न्यूटन तक पहुंच गए, क्योंकि न्यूटन ने इनर्शिया का जिक्र किया है। अभी पेपर तो नोटबुक के ऊपर है, पेपर नोटबुक के ऊपर स्टेडी है, यानी इसमें जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो सब बैलेंस है, जो भी है उसका वेट रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, जो भी है वो तो बैलेंस है, क्योंकि पेपर वही उसकी जगह स्थिर है। और अभी पेपर तो अपना पोजीशन बदलना चाहता ही नहीं, unless you push that paper, unless you apply some unbalanced force on it। तो हम लोगों ने नोटबुक के ऊपर पेपर रख दिया और छोड़ा, पेपर के ऊपर के फोर्सेस तो वही के वही हैं, वो तो बैलेंस ही है, तो पेपर क्यों हिले, पेपर वही जगह। अभी आपने ऐसे पॉसिबिलिटी का जिक्र किया कि पेपर धीरे से आ जाएगा और नोटबुक पहले गिरेगा, लेकिन पेपर धीरे से आ जाने के लिए उसको रुकना पड़ेगा इधर तो, और ऐसा हवा में तो रुकता नहीं है वो, unless you apply some force in upward direction। तो पेपर अपनी जगह छोड़ेगा नहीं, तो हम लोग अरिस्टोटल से न्यूटन तक पहुंच सकते हैं। और जैसे कई सारे ऑब्जेक्ट, जैसा पेपर अलग छोड़ दिया तो एयर रेजिस्टेंस है, नोटबुक की वजन से एयर रेजिस्टेंस तो ओवरकम हो जाता है, लेकिन पेपर को तो एयर रेजिस्टेंस है। तो कई सारे सवाल, कई सारे कंसेप्ट एक ही एक्टिविटी से निकल आ जाते हैं। तो आपको यह सीखना है कि एक एक्टिविटी करने के बाद उसको छोड़िएगा मत, उसको कई सारे प्रकार से दोहराइए। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, वो दोहराना जरूरी है, वो पॉसिबिलिटीज खोजना जरूरी है, तभी से कुछ लर्निंग हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको मालूम होगा, मैंने सुना भूल गया, चाइनीज प्रोवर्ब है, मैंने देखा याद रहा, लेकिन मैंने किया तो समझ गया क्या हो रहा है। तो करना जरूरी है। आपने शोले पिक्चर तो देखी होगी, आपको क्या होता है अमिताभ बच्चन का मालूम है, गब्बर सिंह का क्या होता है मालूम है, लेकिन आपको पूरी लाइनें याद नहीं रहती, क्योंकि आपने बस देखा है, स्टोरी सुनी है। तो बच्चे जब आपसे स्टोरी सुनते हैं किसी लॉ के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, तो बच्चा भूल जाता है और बच्चों को रट्टा मारना पड़ता है एग्जाम में। लेकिन बच्चा जब समझ जाए तो उसको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं। तो मैंने किया, समझ गया, और मेरा मंत्र ध्यान में रखिए, पहले दिखा बाद में कुछ तो सीखा। और सिखाने का क्या है, हम लोग फैसिलिटेटर की बात करते हैं, टीचर्स की, ध्यान रचनावाद की बात करते हैं। तो सिखाना यह है कि कैसे सीखना, ये सिखाना है, लॉज सिखाना नहीं है, डेफिनेशन सिखाना नहीं है,
आप कैसे सीखना है वो सीखने का तरीका सिखाना है। बच्चे अपने आप सीखते हैं। तो फिर आप बोलेंगे हम नौकरी क्यों कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। आपने नया टेलीविजन खरीद लिया, नया टेलीविजन है, क्या करते हैं आप? मैनुअल निकाल के पढ़ना चालू करते हैं। मैनुअल देखते भी नहीं है हम लोग, उसकी तरफ देखते भी नहीं है। टीवी लगाने के बाद हम लोग रिमोट हाथ में लेते हैं और चालू करते हैं। गलत हो जाते हैं, समझ जाता है ये नहीं करना है, ये करना चाहिए, वो करके देखेंगे और अपने आप वो फंक्शनिंग समझ जाते हैं। जैसे कि मोबाइल की बात है, आपने मैनुअल पढ़ा नहीं, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स मैं दे सकता हूं, थाउजेंड्स। जैसे बेटी देखती है अपनी माँ कैसे रसोई पकाती है, अपने आप सीख जाती है। ऐसा नहीं है 2.3 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट उसमें डालो तो ये करो, नहीं। मेहमान आने वाले हैं 25, घर में 5 लोग हैं, खाना रोज चलता है, अभी 25 आ रहे हैं, फिर भी वो अंदाज से ही सॉल्ट, शुगर, तीखा सब ऐड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बैलेंस लेके मेजर करता है, वो अपने आप सीखना है, ट्रायल एंड एरर से सीखना है। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे तो बच्चे भी अपने आप सीखते हैं, ऐसा नहीं कि आप, लेकिन उनको तौर तरीके मालूम होने चाहिए। इसलिए हमारा काम उनको सही दिशा से लेना है। जैसे मैंने अभी किया, समझ लीजिए आप सारे स्टूडेंट्स हैं और मैं टीचर हूं। जैसे मैंने एक्टिविटी परफॉर्म की, मैंने आपको बताया क्या करना, इसके लिए मैंने आपको ट्रिगर किया, ये सोचो, इसके बारे में सोचो, अभी ये देखो ये कैसे हो रहा है, इसके लिए हम लोग, तो ये काम बहुत जरूरी है। अभी और एक बात उसके बीच में, गैलीलियो और अरिस्टोटल के बीच में ये महान हस्ती थे आर्किमिडीज, साइंटिस्ट से कम नहीं थे। इस जमाने में होते तो बहुत सारे किताब प्राप्त होते उनको, नोबेल से लेके, क्योंकि जब भी वॉर्स होते थे ग्रीक और रोमन के बीच, तो उन्होंने साइंस के जरिए ग्रीक लोगों को बहुत सारे वॉर्स जीता कर दे दिए, और रोमन्स को ऐसा डर था कि वो आर्किमिडीज हमें हराएगा। जैसे कि पहाड़ है ऊपर, देखिए 287 बीसी वाटर पंप नहीं थे पानी चढ़ाने के लिए, लेकिन आर्किमिडीज ने क्या किया आपको मालूम होगा। आर्किमिडीज स्क्रू, वो स्क्रू के जरिए पानी ऊपर उठाते थे, और रोमन लोग बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि पानी कैसे ऊपर गए, कोई तो नीचे आया ही नहीं, वो नीचे खड़े हैं सब, कोई नीचे आता ही नहीं है, पानी तो ऊपर जाता है। तो ये सब इनका कमाल है कि हेवी ऑब्जेक्ट ऊपर कैसे उठाए। चलो हम लोग भी ऐसा कुछ करते हैं। शाहजाद सर को ये एक्टिविटी मालूम है, सर को भी मालूम है, तो सर थोड़ा सस्पेंस बरकरार रखिए जिनको मालूम है, क्योंकि सस्पेंस पहले से निकल गया तो सीखने का मौका हम लोग गवाएंगे। तो ये सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है और आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें। ये एक स्केच पेन की नली है, स्केच पेन जो हम लोग फेंक देते हैं, उसका एक दोनों सिरा कट किया है और एक यूनिफॉर्म नली बनाई, उसके थ्रू एक थ्रेड डाला है। थ्रेड को ये एक नट हल्का वाला लगा है और एक थोड़ा सा हेवी है।
अभी समझो ये हाथ में है तो हेवी वाला नीचे ही आएगा, हल्का वाला ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। अभी मुझे ये थ्रेड को टच करना नहीं है, ये नट को टच करना नहीं है, फिर भी ये नट ऊपर उठाना है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, हाँ सर, आपको मालूम है ना? मैग्नेटिक फोर्स, हाँ ओके, सेंट्रीफ्यूगल, मैग्नेटिक फोर्स एंड मूवमेंट। ओके। अभी ये सर ने और ये सर ने बात साइंस की की, इन्होंने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया। क्या करना है, साइंस की बात मत कीजिए। अभी प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की कुछ चीज है, तो बच्चों को ये होना चाहिए कि ये कैसे करें, सोचे ये ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, क्या करें, खेले उसके साथ। और जब भी बच्चा खेलता है तभी सीखता है। मैं अभी थियरी ऑफ एजुकेशन के बारे में धीरे धीरे आ जाऊंगा, उसमें ये पॉइंट आ जाएगा कैसे खेलते हैं हम लोग और सीखते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दूंगा। ठीक है सर, आपने बताया, आ जाइए। सर ने एक तरीका बताया है, सर थ्रेड को टच नहीं करेंगे, सर नट को टच नहीं करेंगे। कंडीशन ये है कि ये हम लोगों को उठाना है। हाँ सर, सर ने ये पकड़ लिया है, सर इधर भी टच नहीं होना चाहिए क्योंकि वो उठेगा। अभी सर बोल रहे हैं ये घुमाओ, कैसे घुमाए सर? ऐसे ऐसे घुमाने का भी बहुत तरीका है। ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे घुमाएंगे। आप हटिए सर, सर कितना सस्पेंस पहले बता चुके तो पिक्चर कोई देखेगा ही नहीं। हमें, हमारी जिम्मेदारी ये है कि आखिर तक कुछ गेस करने चाहिए कि क्या होगा क्या होगा। उसके मन में भी कई सारे आइडियाज भी आने चाहिए। तो घुमाने का, सर ने बोला घुमाने का है, तो घुमाने के तो बहुत बड़े कई सारे तरीके हैं, अलग अलग। तो सर ने सोचा है, सर के मन में है, सर ये हाथ थोड़ा लंबा रखिए और अभी जो करना है वो कर लीजिए। उठा लिया सर ने, किसको करना है? सर ने तो ट्राई कर दिया, और किसी को करना है? ऐसा नहीं है कि सर को ही आता है। हाँ, सब कीजिए। इलेक्ट्रिक का कोई नहीं है, शॉक नहीं है। हेवी ऑब्जेक्ट ऊपर उठाया। अभी आर्किमिडीज ने जो किया वो अलग किस्म का था, ये हम लोग कर रहे हैं वो कुछ अलग किस्म का है। जैसे कि सर ने बताया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम लोग साइंस में अभी जाना नहीं चाहते हैं, मैंने बता दिया। हम लोग खाली तौर तरीके देखेंगे। अगला स्टेप होगा आफ्टरनून सेशन में थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन ये जो सीधा सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है वो आप सर्कुलर मोशन एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। शाहजहां सर ने एक वीडियो डाला था व्हाट्सएप पे, कई सारे बच्चे उनके क्लास में कर रहे थे। और सर आप बताएंगे आपका अनुभव कैसे बच्चों ने फील किया? आ जाइए। ये असल में मेरी पहली ट्रेनिंग थी जो सर के अंडर में मैंने किया था, और इस पूरे विदर्भ से नजम सर ने एक ही टीचर का सिलेक्शन किए थे और हमारे स्कूल में से सर ने लेटर दिए थे। मेरे लिए बड़ा अजीब था कि मैं वहाँ क्या करूँ जाकर, लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत सारे साइंस के जो ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो मेरे लिए भी नहीं थे। हालांकि बीएससी बीएड में एमएससी में बहुत सारी चीजें पढ़ी, लेकिन इस तरह की इजी वे में सर की
ट्रेनिंग जाने के बाद बच्चों का अनुभव बताइए। बच्चों ने हर पीरियड में जब भी जाता हूँ तो बच्चे इस तरह के एक्टिविटीज से इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि वो समझते हैं कि कोई ऐसा पीरियड साइंस का पीरियड कंटिन्यू चलने वाला। और ये नहीं बल्कि जो बच्चे खास तौर से इस तरह